आंगनबाड़ी से पोषण तक बेगूसराय में योजनाओं की हकीकत पर डीएम की सख्त नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में शनिवार को जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित ICDS योजनाओं की व्यापक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की 18 बाल विकास परियोजनाओं, 3360 आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति और विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की गहन पड़ताल की गई। बैठक के दौरान डीएम ने साफ शब्दों में निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ाने और कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने को कहा। आंगनबाड़ी व्यवस्था आंकड़ों में हकीकत समीक्षा में सामने आए कि जिले में कुल 18 बाल विकास परियोजनाएं संचालित है, जिनके अंतर्गत 3360 आंगनबाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। हालांकि मानव संसाधन की स्थिति चिंताजनक दिखी, जहां 133 सेविकाओं और 376 सहायिकाओं के पद रिक्त हैं। डीएम ने इन रिक्तियों को जल्द भरने के लिए प्रक्रिया में तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। वर्ष 2023-24 और 2024-25 के तहत स्वीकृत 193 आंगनबाड़ी केंद्रों के आधुनिकीकरण कार्यों की समीक्षा में संतोषजनक स्थिति सामने आई। सभी केंद्रों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की शुरुआत हो चुकी है, जबकि पोषण वाटिका और बाला पेंटिंग जैसे कार्य 100% पूर्ण हो चुके हैं। डीएम ने इस प्रगति की सराहना की, लेकिन गुणवत्ता बनाए रखने की हिदायत भी दी। पोषण अभियान 95% बच्चों की माप, लेकिन चुनौती बरकरार। फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 2,41,098 बच्चों की माप की गई, जिसमें 95.23% माप दक्षता हासिल हुई। इनमें 91.6% बच्चे स्वस्थ पाए गए, जबकि 3.2% गंभीर कुपोषण और 4.5% मध्यम कुपोषण की श्रेणी में है। डीएम ने निर्देश दिया कि सभी कुपोषित बच्चों को सदर अस्पताल स्थित पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराकर चिकित्सकीय देखरेख में उनका उपचार सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं का हाल कहीं तेज कहीं धीमी रफ्तार। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में जिले ने 88.06% प्रगति दर्ज की। 10,080 के लक्ष्य के मुकाबले 8,876 आवेदन अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें बछवाड़ा परियोजना 118% उपलब्धि के साथ अव्वल रही। वहीं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब तक 14,550 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ है, जो लक्ष्य का 61.6% है। यह आंकड़ा भी और मेहनत की मांग करता है। आधारभूत सुविधाएं अभी भी अधूरी तस्वीर। समीक्षा में यह भी सामने आए कि 3,066 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि शेष केंद्र अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि सभी केंद्रों पर जल्द से जल्द आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। बैठक के अंत में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने 2 टूक कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही या शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। बेगूसराय में योजनाओं की प्रगति जहां कई क्षेत्रों में उम्मीद जगाती है, वहीं खाली पद, कुपोषण और अधूरी सुविधाएं अभी भी बड़ी चुनौती बनी हुई है। डीएम की सख्ती के बाद अब नजर इस बात पर है कि ये निर्देश जमीन पर कितना असर दिखाते हैं। बिहार के बेगूसराय से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।